हेलो फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो लेकर आई हूँ वाइवा क्वेश्चंस की। इसमें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैं वीडियो बनाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, जिसको वीडियो अच्छे से नहीं दिख रही है वो क्या करे, जब अब आप वीडियो देखते हो तो राइट हैंड साइड की तरफ 3 डॉट्स दिखते हैं आपको वीडियो पर, ठीक है। वहाँ आप क्लिक कीजिए, क्वालिटी का ऑप्शन आता है, क्वालिटी पर क्लिक कीजिए और उस पर 720p रेजोल्यूशन पर क्लिक कर दीजिए। आप इससे क्या होगा, आपको वीडियो साफ दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that can store, find and arrange information and data, calculate amounts and control other machines। क्या करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर मशीन है जो स्टोर करता है, फाइंड करता है, अरेंज करता है इंफॉर्मेशन को, डाटा को। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एक्यूरेसी में आंसर मिलेगा, ठीक है। और कंट्रोल करता है ये अदर मशीन्स। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, जानकारी संचित करने, ढूंढने व व्यवस्थित करने, परिकलन करने व अन्य मशीनों पर नियंत्रण रख पाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरी सिस्टर से पूछा गया था वो ये था, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। सबसे पहले क्या हुआ था, पहले क्या होता था, हम जो भी राइटिंग मतलब जो भी हम लिखते थे पेपर पर लिखते थे। इनफैक्ट टीचर्स जब भी क्वेश्चन पेपर रेडी करती थी तो किस पर करती थी? पेपर पर, है ना। उसके वहाँ उस टाइम कोई ऑप्शन दूसरा होता ही नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। तो आराम से इजीली क्या होता है, अब क्या कर सकते हैं हम, कंप्यूटर ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, वहाँ आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो ईजिली और उससे वहीं से आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये इजी हो गया ना आपके लिए। तो कंप्यूटर ने ये काम हमारा आसान किया। दूसरा चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम पेपर पर लिखते थे और अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, बिफोर गोइंग टू लाइब्रेरी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। पहले हमें कहाँ जाना पड़ता था? लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। कोई भी चीज़ अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ की हमें जानकारी चाहिए तो हमें पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ बुक्स ओपन करनी पड़ती थी, तब हमें जाकर वो इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब आपको कोई बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वेब ब्राउज़र को ओपन करो कंप्यूटर में और सर्च कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, ईजिली। तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, हम पहले पुस्तकालय में जाकर सूचनाओं को ढूंढते थे, अब हम सीधा ब्राउज़र को ओपन करते हैं और सर्च करके जानकारी ले लेते हैं जो भी हमें चाहिए। थर्ड पॉइंट है, बिफोर पहले के टाइम पर हमें लर्निंग ऑक्यूर्स करते थे ओनली इन क्लासरूम। सिर्फ क्लासरूम में ही हम पढ़ते थे, क्लासरूम में ही टीचर हमें मिलती थी, वहीं जाकर हमें कोई क्वेश्चन हमें नहीं समझ आता था तो हम वहीं जाकर हमें पूछना पड़ता था। हमारे पास पहले के टाइम पे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। अब आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, एजुकेशनल साइट्स आ गई हैं। स्टूडेंट कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइट्स। आप इजीली एजुकेशनल साइट से लर्न कर सकते हो ईजिली, और आप एग्जामिनर को एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि वेदांतु ऐप है, बायजूस है, अनअकैडमी है, ग्रेडअप है, ये सब ऐप्स हैं जहां हम इजीली पढ़ सकते हैं, है ना। इजीली पढ़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सब कुछ इजीली हो सकता है। किससे? एजुकेशनल साइट से। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, लर्निंग से क्लासरूम में ही होती थी पहले, अब विद्यार्थी एजुकेशनल साइट्स की मदद से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट पेज है, 4 पॉइंट है, बिफोर पहले के टाइम पर टीचर्स यूज़ करते थे चौक और ब्लैक बोर्ड का टीचिंग करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब टीचर क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से इजीली पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू, एलसीडी प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं आजकल स्कूलों में, उसके थ्रू इजीली अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और अध्यापक, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, अध्यापक पहले पढ़ाने के लिए चौक और ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करते थे, अब अध्यापक अपने टॉपिक्स को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट और प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप एग्जामिनर को इजीली अच्छे से ये पॉइंट आप बता सकते हो कि अब प्रोजेक्टर का यूज़ करके टीचर हमें पढ़ा सकते हैं, अच्छे अच्छे मैथड से पढ़ा सकते हैं, है ना। 5th पॉइंट है,
बिफोर, पहले के टाइम पर टीचर टीच करते थे इनसाइड द क्लासरूम, सिर्फ टीचर क्लास में आकर ही हमें पढ़ा सकते थे, है ना। अब टीचर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू हमें इजीली पढ़ा सकते हैं। अब हमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ई लर्निंग जिसे बोला जाता है, स्मार्ट क्लासेस भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब वो ईजिली ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली अब बात है ही नहीं। अब ये ऐसा नहीं होगा कि हमें सिर्फ क्लासरूम में जाकर ही हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नो। अब हम ऑनलाइन के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं, इजीली डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, मैम से, सर से इजीली डायरेक्ट बात कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर ने इतना काम हमारा आसान कर दिया है। तो आप ये एग्जामिनर को सारे पॉइंट्स इजीली बता सकते हो, इन्हें पढ़ लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो करना है करिए, बस अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर को अपना आंसर देना है, घबराना नहीं है। तभी मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं और मैं आंसर्स भी आपको लिख कर दे रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।